एक्सक्लूसिव खबर का हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ इस कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। तरुण, बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर और किससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, ये जो खबर है वो कॉनकॉर से जुड़ी हुई है। कॉनकॉर के डाइवेस्टमेंट में एक रफ्तार आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रेलवे मंत्रालय ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है कॉमन लैंड लीज पॉलिसी के लिए, और ये जल्द ही कैबिनेट सेक्रेटरी को कैबिनेट अप्रूवल के लिए जा सकता है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि अगले 1 महीने के अंदर कॉमन लैंड लीज पॉलिसी जो सरकार बनाने जा रही है, कुछ अमेंडमेंट जो अभी की लीज पॉलिसी है उसमें किए जाएंगे, और जिसका सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो कॉनकॉर को होगा, क्योंकि कॉनकॉर का जो डाइवेस्टमेंट है वो लैंड लीज पॉलिसी की वजह से ही एक तरीके से अटका हुआ है। तो अब सरकार एक कॉमन लैंड लीज पॉलिसी बना रही है, उसके बाद कॉनकॉर का जो डाइवेस्टमेंट है उसमें आसानी होगी और कॉनकॉर का डाइवेस्टमेंट आगे जल्द हो सकता है। लेकिन जो इसमें जो नया अपडेट है वो ये है कि जल्द ही रेलवे मंत्रालय कैबिनेट सेक्रेटरी को कैबिनेट अप्रूवल के लिए इस पॉलिसी को भेजेगा, और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 महीने में ये पॉलिसी पे कैबिनेट अपना विचार रख सकता है, अपना एक अप्रूवल दे सकता है। और जो डीपम है उसने भी अपना एक टारगेट सेट किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कॉनकॉर का डाइवेस्टमेंट वो करना चाह रहे हैं, और मार्च 2023 तक इसका डाइवेस्टमेंट करने की पूरी कोशिश डीपम की तरफ से की जाएगी। ओके, तो ये है बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, और यहाँ पर बड़ा एक्शन हो सकता है जो कह रहे हैं कि और याद तरुण, आपने सबसे पहले लैंड लीज रेंटल्स बदल कर नीचे किए जाएंगे, ये स्टोरी मेरे ख्याल से सबसे पहले आपने की थी शायद मई की शुरुआत में या अप्रैल में। बिल्कुल सर, जब हमने की थी तब वो रेलवे मंत्रालय नीति आयोग के साथ डिस्कशन कर रहा था। बाकी वो एक इंडिपेंडेंट व्यू लेना चाह रहा था कि जो अभी 6% जो लैंड लीज रेट है उसको कितना कम किया जाए। तो हम जो हमारे सोर्सेज थे वो बताए थे कि 3.5% तक वो आ सकते हैं। और जब ये लैंड लीज जो पॉलिसी होगी वो एक कॉमन पॉलिसी होगी, उसमें लीज रेट क्या हो, किस तरीके के लीज रेट रखे जाएं, ये सभी उसमें क्लैरिटी होगी। और इसमें सरकार भी ये चाहती है कि सिर्फ कॉनकॉर के लिए नहीं, क्योंकि रेलवे के पास एक बड़ा लैंड पार्सल है, तो एक प्रॉपर एक कॉमन पॉलिसी बनाई जाए जिसमें रेट्स तय हो। क्योंकि बार बार इस तरीके के यदि कहीं आगे भी यदि कहीं डाइवेस्टमेंट करना है या कोई लैंड को लीज पे देना है, तो बार बार सरकार का इंटरफेरेंस कम हो और एक कॉमन पॉलिसी के तहत ही सारा कामकाज हो। इस वजह से एक कॉमन लीज पॉलिसी को सरकार लेकर आ रही है। ओके, और ये पूरी पॉलिसी अब लगभग फाइनल स्टेज पर है, कैबिनेट की मंजूरी मिलने की तैयारी है, और कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही आप समझ सकते हैं कि फिर कॉनकॉर का डाइवेस्टमेंट आपके लिए आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। आज हमारे एक्सपर्ट्स को लगातार पसंद भी आया है। पहले सिमी जी ने पिक ऑफ द डे के तौर पे दिया, बाद में भी बीटीएसटी कॉल के तौर पर दिया, और सिद्धार्थ जी ने भी आज इसे पसंद किया। तो सिमी जी हमारे साथ हैं इस वक्त। सिमी जी से एक बार जल्दी से इसके चार्ट्स पर राय ली जाए। सिमी जी, आप सुबह भी कह रही थी कि बाजार भले कितने खराब है, मैं बाय को लेकर आई हूँ, और अगर नीचे खुले तो खरीदना ही चाहिए, 640 के नीचे नहीं जाएगा। जरा एक बार फिर से राय दे इस खबर को सुनने के बाद। अनिल जी, खबर आ चुका है और हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ जाए, पर कल का सेशन का जो भी मतलब मूवमेंट था ना, वो देख के बहुत ही कॉन्फिडेंट थी मैं कि ये स्टॉक आज चलेगा। पर ग्लोबल क्यूज इतना खराब था, सुबह बाय कॉल देने में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आ रहा था। पर मैंने सोचा कि ग्लोबल क्यूज को देखते हुए ऐसा स्टॉक क्यों छोड़ेंगे जो जिनका पूरा पोटेंशियल है, लोअर लेवल्स पर खुलेगा तो भी बाउंस करेगा। तो इसलिए मैंने चूज करके वहीं पे दे दिया था। पर इसमें एक्चुअल मोमेंटम तभी आया जब सिद्धार्थ ने उसका एसआईपी में कॉनकॉर को शामिल किया। मेरे लिए तो टारगेट अनिल जी 670-680 का ही है, वो मेरा पहला टारगेट है। अगर 670-680 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 700 का लेवल भी पार करेगा। काफी शानदार फॉर्मेशन है, कल का जो मूवमेंट था ये भी काफी कन्विंसिंग है, और अभी ये कल का हाई भी क्रॉस कर चुका है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी भी होल्ड किया जा सकता है। 700 का ओवरऑल टारगेट होगा।